मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। माँ गायत्री की आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और हमारे गुरुदेव की संरक्षण भी आपको मिले। मित्रों, जीवन में हम चाहे दैनिक जीवन की बातें हो, साधना की बातें हो, चिंतन की बातें हो, चिंता मुक्त होने की बातें हो, आइडियाज़ आने के लिए बातें हो, सोच के संबंध में बातें हो, परिवार में कई तरह की बातें हैं, खुशहाली की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ईश्वर ने हमें हमारे अंदर में प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में या प्राकृतिक टूल्स के रूप में या हमारे सहयोगी के रूप में या हमारे ऊर्जाओं को समझ करके हम अपना उसका बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ढेर सारी चीज़ें हमें प्रकृति ने दे रखा है, बस उसको जानना है, समझना है और उस एप्लीकेशन को लगाना है। किसके लिए कब क्या ज़रूरतें हैं। मसलन मान लीजिए मित्र, आपको अपने पानी को भाप बनाना है तो निश्चित तौर से आपको एक ऐसे तापमान की ज़रूरत होगा जो पानी के सहन शक्ति के तापमान से ज़रा ऊपर हो जाए, जिससे पानी गर्म हो जाए, पानी फिर उबलने लग जाए, फिर पानी इतना उबलने लग जाए कि उसके अणुएं टूट जाए और वह उनके अणु जब टूटेगा तब वो भाप के रूप में बाहर निकलेगा। इतने अनुशासन के बाद एक पानी भाप बनता है। लेकिन उसी बनते हुए भाप को यदि उसकी तापमान घटा दी जाए, उसको संघनित करके इतनी तापमान कम कर दी जाए कि उसके जो अणु टूट गया था फिर वो अणु ठोस रूप में बदल जाए और फिर वो बर्फ़ बन जाता है। प्रकृति की तीनों घटनाएं आप दैनिक जीवन में जान जाते हो। बर्फ़ का उपयोग सब करते हैं, है वो पानी, और पानी का भी उपयोग करते हैं और भाप का भी उपयोग करते हैं। ऐसे ही जीवन में जो हमारी ग्रंथियाँ हैं या जो हमारी ऊर्जाएं हैं या जो हमारी मन की शक्तियां हैं और जो अंदर की जो तरंग की शक्तियां हैं, जो ब्रेन की पावर है, जो निकलने वाले रसायन हैं, जो उसके एनर्जी पथ है, उसको थोड़ा सा दिशा बदल देने से या थोड़ी उसके ऊपर जैसे आप देख लेते हैं कि यदि कोई नदी धीरे सीधी जा रही है, सपाट जा रहा है तो उसका अलग वैल्यू हो गया। लेकिन कोई नदी को यदि किसी धार को मोड़ करके यदि उसको टेढ़े मेढ़े जिग जाग अलग गति से कर दे जाए तो उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर की जो ऊर्जा पथ है, ऊर्जा पथ को यदि हम डायरेक्शन दे दें, तत्वों को डायरेक्शन दे दें और कौन सा तत्व किस तत्व के साथ में सम्मिलित होकर के ऊर्जा का प्रवाह हो और उस समय कौन कौन से तत्व की ऊर्जा को रोक दी जाए तो उसके शरीर की कौन सी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तमाम छोटी बातें हैं लेकिन है ये बड़ा महत्वपूर्ण। तो आज का जो हमारा विषय है रिंग मुद्रा, सर्किल मुद्रा। आप किसी भी तत्वों को किसी सर्किल में जब लेकर के आते हैं तो तत्व अपने गुणों के अनुसार से एक तत्व के गुण में अभिवृद्धि कर देता है, अपना गुण दूसरे तत्व के गुण में वो उड़ेल देता है। मसलन मान लीजिए मेरे पास 1000 का रुपये है, आपके पास भी 1000 की ज़रूरत है, रुपये है, पर आपको 2000 की ज़रूरत है और आप किसी से कर्ज लेना भी नहीं चाहते हो, लेकिन हम दोनों साथ साथ हैं। तो आप कह सकते हो कि आपका रुपये क्या मेरा रुपये है, तो मैं कह दूं कि हाँ मेरे रुपये आपका रुपये है, तब आपके पास 2000 हो गया और आप 2 गुना शक्ति से आपने अपना काम कर लिया। लेकिन आपने फिर मुझसे कहा कि जब आपको ज़रूरत होगा आपके तत्व को तो मेरे पास भी 1000 जो है वो आपका होगा। यानी साहचर्य का नियम, साझा नियम। इलेक्ट्रॉन में आप देखते होंगे कई जगह ऐसी व्यवस्थाएं बन जाती है, रसायन व्यवस्था, कि एक देता है उससे वो भी ले लेता है। कभी वक्त पड़ने पर वो उसको देता है, वक्त पड़ने पर उसको देता है। तो उष्मा छेपी और उष्मा शोषी 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है। रोधी या छेपी 2 अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं जब आप विज्ञान में पढ़ते हो। तो वैसे ही हमारे जीवन में मान लीजिए मुझे अपनी क्रोध की शक्ति को पॉजिटिव शक्ति बनाना है। मेरा क्रोध आवेग बढ़ा हुआ है, मेरे अंदर में बहुत गर्मी है, मेरे अंदर में बहुत गुस्सा है, मेरे अंदर में बहुत अभी वासना जगी हुई है, मेरे अंदर में बहुत अभी कामना जगी हुई है, मेरे अंदर में अभी बहुत लोभ जगा हुआ है, मतलब गर्मी बढ़ गया है। जिस क्षेत्र के भी गर्मी हो, बेचैन कर रहे हैं आपको, आपके अंदर में एक ऐसा बेचैनी हो रहा है। मित्रों, आपने कभी सुना होगा कि कोई व्यक्ति पागल हो जाते हैं, वक्त पर उसकी विवाह आदि ना किया जाए तो उसकी जो वासना की शक्ति है वो मेंटेन नहीं कर पाता और वो कुछ का कुछ कर बैठता है और वो किसी हद तक भी हो जा सकता है, किसी भी हद को पार कर देता है। तो वैसे मेरे कोई तत्व का बैलेंस बिगड़ता है या उस तत्व की अधिकता हो जाती है, तब दूसरे तत्व में डाइवर्सन करना पड़ता है।
स्वर्णिम चतुर्भुज योजना एक तरह से कह लिया जाए। ये पूरी प्रकृति में यदि सारे नदियों को जोड़ दिया जाए तो किसी भी नदी में कोई उफान आएगा तो वो दूसरे नदी में जा कर के उसकी जो जल है, जल राशि है, उपयोगी बनता हुआ चला जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में कोई ऊर्जा यदि फ्लो हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा अतिरिक्त फ्लो हो रहा है, अब मेरा अभी मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ और मुझको उसको सृजन कार्य में लगाना है, उपयोगी कार्य बनाना है, तब उसके लिए रिंग मुद्रा, आप उसको सर्किल मुद्रा कह सकते हो, या आप कह सकते हो दोनों की जोड़, एक डाइवर्ट कर देते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल के लिए, यदि मैं अपनी मुद्रा इस तरह से बनाता हूँ, अर्ध रिंग में बनाता हूँ, मतलब मेरा यह जो अग्नि तत्व है या जो मेरा सिर है, मेरा सिर अभी सीधा नहीं है, अब मेरा सिर मुड़ रहा है किधर, ये मेरे 3 तत्व आपस में मुड़े हुए हैं। ये जो तीनों तत्व है, यहाँ जो बेसिक है, मेरा जल तत्व, मेरा पृथ्वी तत्व और मेरा आकाश तत्व, ये तीनों की बेस बन रहा है। ये तीनों के बेस में मेरे पूरे शरीर के मेरे ग्रंथियों को, यहाँ जितने भी ऊर्जाएं हैं वो आपस में क्लोज बन रहा है। मतलब मूलाधार चक्र का वह बेसिक हिस्सा जिसमें मूलाधार चक्र की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके जो बेसिक चीज़ को है कि यहाँ उसको ऊर्जा को रोक दिया गया, कहा गया कि आप यहीं रुकिए, आपकी एक बांध बना दी गई, उस बांध में आकर के लबालब भर रहा है, वह बांध है, ऊर्जा तो आ रहा है और ऊर्जा वहाँ जा कर के संघनित हो रहा है। अब मेरा जो मस्तिष्क अभी बहुत ज़्यादा हाइपर है, मैं बहुत हाई बीपी में हूँ, मेरा क्रोध है और मेरी क्रोध न जाने क्या हो रहा है, अब मुझको उसको नियंत्रित करना है। तो मेरा यह जो अग्नि तत्व है उसको मैं एक डिजाइन देता हूँ, अर्ध चंद्राकार देता हूँ, अर्ध गोलाकार देता हूँ, और ये जो मेरा वायु तत्व है, इस वायु तत्व से मेरे अग्नि तत्व को मैं यहाँ आ करके यहाँ उसको उसकी गति को तोड़ रहा हूँ। यानी यहाँ से एक वाइब्रेशन निकल रहा है, वाइब्रेशन निकल करके वो नीचे की ओर फ्लो हो रहा है। चूँकि हवा है, वो हवा इस तरह से फैल जाती है, अंतरिक्ष में फैलती है, और अग्नि ऊपर की ओर उड़ती है, तो हमने इसकी ऊपर उठान को रोक दिया। अब ये जो गुस्सा है, यह मेरे जो अग्नि है, जो मेरे अंदर के ताप है, अब वो ताप कन्वर्ट हो गया एयर में। अब इस हवा में गर्मी है, अब इस हवा के गर्मी को मेरा आकाश तत्व तो मोड़ करके कहाँ ले आया, पृथ्वी तत्व पर। अब पृथ्वी तत्व मैंने किसको दे दिया, जल तत्व को। अब मेरी जो ऊर्जा है, अब ये सकारात्मक बन करके, पॉजिटिव बन करके, वह मेरे शरीर के लिए साधना पक्ष बन गया। वो मेरे ग्रंथियों में, वह माइटोकॉन्ड्रिया में अब वो संचित ऊर्जा हो गया। अब मैं उसको अपनी सोच में, विचार में, अपने उत्थान में और अपने साधना में या किसी को आशीर्वाद देने में मैं अब उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। यदि मुझे बहुत गुस्सा है और मैंने गहरी सांसें ली और इस मुद्रा को बना करके मैं अपने हार्ट के स्थान पर रखता हूँ, इसकी दिशा नीचे होगा, वायु ऊपर होगा, तो मेरी जितनी भी धड़कन की जो गति है वो धीरे धीरे 15 मिनट में नॉर्मल होता हुआ चला जाएगा, और मेरे सारे तत्व बैलेंस भी होगा, और मुझे थकावट भी नहीं होगा, और मेरा कोई हानि भी नहीं होगा। अब इसी मुद्रा को यदि मैं जंघा के पास रख लेता हूँ, दोनों गोदी में रख लेता हूँ, दोनों मुद्राओं को बना करके, अब उसका जो पूरी की पूरी जो शक्ति है, अब वो मेरे कहाँ आ गया, वासना केंद्र पर हावी हो जाएगा, वो मेरे मूलाधार चक्र पर हावी हो जाएगा। यदि मैं हाँ उसका उपयोग नहीं करूँगा, तब मेरे अंदर में एक अजीब से बेचैनी जन्म ले लेगा। लेकिन मैं यदि उसी को परफेक्ट यह कह दूँ कि मेरी ब्रेन में जाओ और मेरी ब्रेन के अचेतन मन को शक्ति प्रदान कर दो, मेरे अंदर की जो मन शक्ति है, आत्मविश्वास है, खुल के अंदर की प्रबलता है, अब मैं उसको 2 रिंग बनाऊंगा, आधा आधा। अब मैंने इस तरह से मैंने क्या कर लिया, दो मुद्राओं को मैंने एक कर लिया। अब मैंने इसको अपनी नासिका के पास रख लिया और मैं धीरे से दोनों यहाँ से मैं सांसें खींचता हूँ। 3 अंगुल का दूरी हो, 3 से 4, ज़्यादा दूरी नहीं होगा, और ये दोनों मुद्राएं इस तरह से आपस में बंधी हुई हो। अब मैं गहरी सांस खींचता हूँ और यदि मैं भावना करता हूँ मेरे अंदर की सारी ऊर्जा, मेरी सारी गर्मियाँ, मेरे अंदर की वो सारी वासना की शक्ति मेरे ब्रेन में, वह मेरे चेतन मन में, सुपर चेतन मन में जा कर के मेरी साधना को उच्च स्तरीय प्रदान कर। ऐसा मैं भाव करता रहूँ और सांसें खींचता रहूँ। मित्रों, यह दिखने से सिंपल सी लॉजिक चीज़ें आपके अंदर में वह प्रबलता से भर देगा। अब थोड़ा जब शांत हो जाए, हमने 10 मिनट करने के बाद मेरे अंदर की सारी गर्मी अब धीरे धीरे शांत होने लगा। अब मेरे अंदर की वासना शांत होने लगी, मेरे अंदर की कामना शांत होने लगी, मेरे अंदर की व्यग्रता शांत होने लगा, मेरे अंदर का उचाटपन शांत होने लगा, मेरे अंदर के बोरियत शांत होने लगा। अब मेरे दिमाग ने कहा होगा थोड़ी सी, अब हम इसको गोल कर लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने ये तीनों तत्वों को मैंने यदि ऊपर की ओर किया, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, अब इसकी जो ऊर्जा है
अब वह पूरी अंतरिक्ष में चला जाएगा। पूरी अंतरिक्ष में यदि आप सद्भावना करते हैं, आप यहाँ हृदय के पास इस तरह से मुद्रा रखते हैं या इस तरह से रखते हैं, यदि आप यहाँ अपनी कान के समकक्ष ऊंचाई में आप इस तरह से मुद्रा रखते हैं और इसको नीचे रखते हैं, एक हाथ हृदय के नीचे में, आप जिसके लिए भावना करेंगे कि आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति, आपका प्रेम की शक्ति, आपकी आत्मबल, आपकी साहस, जिस व्यक्ति को नाम लेकर के अवधारणा करोगे, उसकी कल्पना करोगे, तो वो उसके जीवन में जा कर के वो घालमेल करके उसके जीवन में बदलाव कर देगा। यानी ये ऊर्जा आपसे निकलेगा और वो तरंग से होते हुए वो उसी समय यदि वह व्यक्ति भी उसी मुद्रा को बना करके बैठा है, ये जो दाहिना बायां हाथ है वो नीचे किया हुआ है, दाहिना को ऊपर किया हुआ है, आप दे रहे हैं तो बायां ऊपर है और दाहिना नीचे है, बस ये डिफरेंट होगा दोनों में ये अंतर होगा। और वो उसको यदि ग्रहण कर लेगा तो उसको आपके सद्भावना की शक्ति, आपके उपचारक शक्ति कार्य करने लग जाएंगे। अच्छा, जितना नज़दीक होगा आपके लिए उतने ज़्यादा तरंग को प्रभावित करोगे, वो जितना दूर होगा आपका तरंग उतने ही कमज़ोर होता हुआ जाएगा। अब नए कोई मेरे साधक बंधु या कोई नए उपचारक बंधु है या कोई नए किसी के साथ भावना का कामना कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति उसके निकट हो, यदि 4 फीट की दूरी में, 5 फीट की दूरी में, 10 फीट की दूरी में, और दोनों में श्रद्धा हो और दोनों ने अपनी पालथी का आसन किया है, एक सुंदर सा माहौल बना लिया है, फूल रख दिया गया वहाँ या दीप जला दी गई है, और दोनों अंदर एक ने कहा कि मैं अपने सद्गुण आपको मैं दे रहा हूँ, मैं अपनी आत्मविश्वास, आत्मबल, अपनी ऊर्जा तुमको दे रहा हूँ, तुम्हारे अंदर भी वो दिव्यता प्रकट होगा, और दूसरा लेने के लिए राजी हो, आप देने के लिए राजी हो और लेने के लिए राजी हो, राजी होना जरूरी है मानसिक रूप से, तो फिर ये मुद्रा आपकी कमाल कर देती है। अब ये तो हो गया आपका अग्नि के साथ वायु का। अब इसी तरह से अग्नि के साथ हम आकाश का करते हैं, तब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने व्यक्तिगत जीवन को, साधना को ऊपर उठाते हैं। सारी जो चक्र की ऊर्जा है, जितने में ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड्स है, मास्टर ग्रंथि है, आज्ञा चक्र है, चाहे और मेरे जितने भी शक्ति पुंज है, जहाँ मैंने जितने जीवन में साधना किया हुआ है, मैं उस अपनी साधना को एकत्रित करता हूँ और ला करके अपनी ब्राह्मी चेतना में स्थिर कर लेंगे कि जब मैं भरता हूँ, जब सुषुम्ना स्वर से दोनों सांसों से इस तरह से मुद्रा करके, तब यही गर्मी और यही मेरी पूरी शरीर की ऊर्जा शक्ति, पूरे शरीर की शक्ति इस ब्राह्मी शक्ति से होते हुए वह स्पेस में होकर के फिर लौट आता है। माने मेरे अंदर की शक्ति, ब्राह्मी शक्ति एक हो जाते हैं। यही कुछ इस तरह साधना की ओर हमको इंगित कर देता है। अब इसी में मुद्रा को मैं पृथ्वी तत्व में करूं तो मेरे अंदर में जैसे कई प्रकार की परेशानियां हैं, मेरे शरीर में कोई दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी नहीं घेर रखा है, कोई विशेष कमजोरी नहीं घेर रहा है और मेरा शरीर कमज़ोर महसूस हो रहा है, और मेरे तो इस अपने शरीर तत्व को प्रबल करने के लिए फिर आपका मस्तिष्क की ऊर्जा, आपकी सोच की ऊर्जा, आपकी साधना की ऊर्जा आपके शरीर में, यानी स्थूल शरीर में वो पूरी तरह से कार्य करेगा। फिर सूक्ष्म शक्तियाँ, आपकी कारण शक्तियाँ, आपके सारी जो आपका शक्ति है, आप यदि भावना करते हैं तो आपकी शक्ति यहाँ से निकलेगी और निकलते हुए आपके पृथ्वी तत्व पे आकर के अपनी शक्ति को एनर्जित कर देगी। और पूरी जो भी पृथ्वी तत्व से संबंधित है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, रक्त नहीं मांस है, और हड्डियाँ हैं, और जितने भी अपने कोशिकाएँ हैं, ये सब उसको बलिष्ठ होता है, वो उसको पुष्टि प्राप्त होता है, एक बेहतरीन बुष्ट होता है। अब मान लीजिए आपको किडनी संबंधी परेशानी है, जल आपके संबंधी परेशानी है, पसीना संबंधी परेशानी है, कोई भी तरलता है, मन में रूखापन है, प्रेम नहीं है, आपको घृणा ज़्यादा होता है, मोहब्बत नहीं होती है, अगर वगैरह ऐसी नकारात्मक हावी चीज़ें हैं जो तरलता से संबंधित है, नपुंसकता से संबंधित है या महामारी से संबंधित ऐसी कोई चीज़, तो फिर आप जल तत्व पर रिंग बनाइए। जैसे आप जल तत्व पर रिंग बनाते हैं तो आपके जो मस्तिष्क की जितनी ऊर्जा है वो समस्त ऊर्जा को जल सोख लेता है। और आपने यदि इस तरह से एक मुद्रा बना ली, थोड़ी सी एंगल करके, दोनों उंगलियों को करके, तो आपके अंदर में जो अभी नफरत था, जो अभी गुस्सा था, जो अभी घृणा था, जो आपके अंदर में जो अभी बेहाईपन था, जो आपके अंदर में अभी कई तरह की चीज़ें थी, वो अब आपके शरीर को तरलता से भर रहा है और मन को शांत करके आपको दिव्य अनुभूति मिले जाता है। अब इसको आपने यदि इस तरह से सभी को एक साथ कर लिया, सभी तत्वों को आपने एक साथ कर लिया, इसका मतलब ये होगा आपके सारे तत्व आपस में एक संग शक्ति बना लेता है। इस तरह से जब हम इसको रिंग कर लेते हैं, वो एक संग शक्ति बना लेता है, और जिसमें आप अपना फोकस करोगे, पूरा का पूरा आप वह फोकस बिंदु में आपकी ऊर्जाएं एक साथ बुस्ट कर देगी,
अब जैसे किसी को करियर के लिए है, किसी को पढ़ाई के लिए है, किसी को साधना के लिए है, किसी को मंत्र जप करने के लिए है, अलग अलग चीज़ें हैं मित्रों। तो जिस एक उपयोगी पहले आप बनाइए, आप अपने इस सर्किल का क्या उपयोग करने जा रहे हैं। तो मित्र, ये आपके जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी और साधना पथ जीवन में भी, ये आपके लिए एक अद्भुत रहस्य का खजाना है। कभी आप करके देखना। आप इस तरह से यदि मुद्रा बना लेते हैं, देखिए, यानी आपने एक मुद्रा किया, दूसरे मुद्रा को यहाँ फिट किए। अब इससे क्या होगा, आप इस तरह से मुद्रा बना लेते हैं और ये आपका मुद्रा बन गया और आपने यह प्रार्थना की यदि, तो ये आपके उस ध्यान की बुद्धत्व तक की शिखर तक पहुंचाने में आपके जितने भी आपकी चक्र है, सारे चक्रों को बैलेंस करते हुए आपके जीवन को बैलेंस करने की एक दिशा, और जो भी आपके जीवन में होना है, चाहे आप उसको पूर्वाभास कह लो, स्वप्न दृष्टा कह लो, भविष्यवक्ता कह लो, वगैरह वगैरह, बहुत सारी सिद्धियों कह लीजिए या पावर कह लीजिए। फिर वो पावर का केंद्र आपका प्रकट होता है। और इस तरह से आप मंत्र जप कर सकते हैं। यदि आपको एक विशेष आराधना करना है, 45 मिनट का क्रम, 45 दिन का क्रम, सफ़ेद वस्त्र होने चाहिए, सफ़ेद का बिछावन होने चाहिए, और आपका जल ही मात्र पिएं। उसमें जब 45 मिनट से पहले और 45 मिनट के बाद, ये 3 चीज़ें हैं। और आप इस तरह से यदि अपने मंत्र को यदि आकाश में प्रक्षेपित करते हो, इस मुद्रा के साथ में यदि अपने आकाश को प्रक्षेपित करते हो, तो वह शक्ति कई गुना बन करके इस आपके शरीर में भी राउंड अप होगा, आपके एक एक तत्व को प्रकाशवान करेगा, और इस अंतरिक्ष में आपकी योजनाओं को वह उड़ेल देगा, और वहाँ से जो चुंबकीय पावर करके आपके अंदर में लाने की वो एक व्यवस्था करेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं। हम लेते हैं गायत्री मंत्र सद्भावना के प्रार्थना कि संसार में जो भी है उसके विचार को बढ़िया करे, उसके विचार को शानदार करे, उसे पॉजिटिव से भरे। यह भाव करते हुए हम 3 बार गायत्री मंत्र बोलते हैं इस स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं श्रीं तत्सवितुर्वरेण्यं ओम ऐं ह्रीं श्रीं। इस तरह से ये 3 बराबर 1 बार हो जाता है। यदि आप 45 मिनट में 2 और 1 3, मतलब 2 1 जैसे और तीसरा, इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपके अंदर की जो भी पॉजिटिव एनर्जी है उसका सात्विक स्वरूप आपके जीवन में प्रकट होगा। और इस संसार में जिसके लिए आप कामना करेंगे, अपने हितैषी जन के लिए, अपने आत्मीय जन के लिए, अपने प्रिय जन के लिए, या कोई रोगी है उसके उपचार के लिए, या कोई आदमी बहुत परेशान है तो उसकी ज़िंदगी में बेहतरी दिन आ जाए, उसके कर्म फल में थोड़ी बदलाव हो जाए और वो नए कर्म को बेहतर करे, जिसकी भी भावना आप शुद्ध मन से करेंगे अंदर में मानसिक रूप से, उसके जीवन में प्रकट होगा। और फिर अंत में शांति पाठ करके अपने प्रणाम करके आसन छोड़ दें। मित्रों, आप देखना, कभी आपको बहुत परेशानी हो रहा हो, आप बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपको बड़ा गुस्सा आ गया, तो आप पकड़ें और इस तरह से पकड़ करके आप खुद को पहले 2 झटका लगाएं, 1 2, और फिर आप रिंग मुद्रा कर लें। और रिंग मुद्रा करके इस तरह से करके आप चुपचाप ऐसे बगल को दबा लीजिए। आपने रिंग मुद्रा किया और दोनों कांख को दबा लिए, कुछ समय तक शांत रहे। आपके अंदर में गजब की व्यवस्था पैदा कर देगा। अभी जो क्रोध से उबल रहे थे, अभी जो गुस्से में उबल रहे थे, अभी जो आपका हार्ट बीट बढ़ गया था, अभी कोई दुख का समाचार आ गया था, या कोई बहुत ज़्यादा खुशी का समाचार आ गया था, या किसी व्यक्ति पर आप क्रोध से आप
थरथरा कांपने लगे, इतनी क्रोध की आपके एक एक अंग कांपने लगा, इतने गुस्सा की आपकी आंखें से खून उतरने लगा। 5 मिनट के अंदर देखते ही देख आपके अंदर में उस एनर्जी को पॉजिटिव में बदल देगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जब मौका लगे देखना। कम से कम ऐसा 4-5 बार उपयोग करना और फिर उसका संयुक्त देखना कि 4-5 बार उपयोग करके धीरे धीरे में आपको क्या लाभ मिल गया। क्योंकि आप नए नए करते हो तो गलतियाँ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। मुद्राओं में गलती, पोजीशन में गलती, भावना में गलती। लेकिन अब जैसे ही आपने भावना को सुशांत किया, रिलैक्स 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 किए, मुद्रा बनाएं, सांस खींचिए, रहस्यमय शक्ति आपको शांत कर देगा। मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद।